मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइट सिलेक्शन वास्तु की साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं वास्तु के रिगार्डिंग। इससे पहले जो लेक्चर 1 किया था अपन ने, उसके अंदर अपन ने 5 एलिमेंट्स डिस्कस किया था। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं ऊपर एक बार। स्पेस होता है जिसको हम आकाश से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर होता है जिसको हम वायु के नाम से जानते हैं। फायर जिसको हम अग्नि के नाम से जानते हैं, ठीक है। वाटर जिसको हम जल के नाम से जानते हैं, और अर्थ जिसको हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स थे जो अपन ने लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। इनका इंपॉर्टेंस बताया था, इनके डायरेक्शन जो होती हैं वो बताया था, ठीक है। वास्तु कहाँ से आया, वास्तु का मीनिंग कहाँ से आया, उसको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम साइट जो सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो प्लॉट हम खड़ा करने जा रहे हैं, उसका वास्तु के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है, ठीक है, देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं साइट सिलेक्शन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइट एक रिप्रेजेंट करती है, एक फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जो कि आपकी रेडिएट करेगी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एनर्जीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन, ओरिएंटेशन, शेप, स्लोप एंड सॉइल अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है सबके सामने, द प्लॉट और साइट इज कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र कैन बी डिवाइडेड इंटू 2, द नॉर्थ ईस्ट हाफ ऑफ द प्लॉट एंड द साउथ वेस्ट हाफ, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट हाफ हो गया उसको हम बोलेंगे सोलर हाफ, और जो साउथ वेस्ट हाफ हो गया उसको हम बोलेंगे लुनार हाफ, ठीक है। तो वास्तुशास्त्र क्या सजेस्ट करता है, वास्तुशास्त्र ये सजेस्ट करता है कि जो सोलर हाफ है आपका, ठीक है, वो हमेशा नीचे होना चाहिए, जो लुनर हाफ है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा जो लाइट का फ्लो है, जो सोलर एनर्जी है और पोलर एनर्जी है, वो एक प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का जो प्लॉट है वो एक आपके घर में जॉय लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, अच्छे बच्चे पैदा होंगे आपके यहाँ, गुड चिल्ड्रन, ठीक है, लाइफ में सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है ना। द लैंड शुड ईदर स्लोप डाउन टुवर्ड्स द नॉर्थ और ईस्ट, बट नेवर टुवर्ड्स द वेस्ट और द साउथ। मैं आपको बताई दिया चीज़, ठीक है। अब हम बात करें सिलेक्शन, जब हम सिलेक्शन करेंगे प्लॉट का, तो वास्तु गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग एंड फ्यू ऑन कॉमन सेंस, ठीक है ना। कोई गाइडलाइंस होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। इन द सिलेक्शन ऑफ अ प्लॉट द फॉलोइंग वास्तु गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजन्स एंड फ्यू ऑन कॉमन सेंस। मतलब कुछ जो गाइडलाइंस है वो तो हमारी आपकी साइंटिफिक रीजन पर बेस्ड है, और कुछ जो है वो कॉमन सेंस पर बेस्ड होती है। तो पहला आता है हमारा यहाँ पर प्लॉट लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर प्लॉट लोकेशन है, ठीक है ना, वो काफ़ी पीसफुल होना चाहिए, काम प्लेस पे होना चाहिए, जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी हो, ठीक है ना, आपके पास काफ़ी सारा वाटर रिसोर्स हो, ठीक है ना, सॉइल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लॉट लोकेशन के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके सामने, देखो, अवॉइड बाइडिंग रेसिडेंशियल प्लॉट्स नियर सिमेट्रीज और हॉस्पिटल्स एज दे आर स्टोर हाउस और नेगेटिव एनर्जीज एंड इन्फेक्शंस, ठीक है, बताई दिया आपको मैंने, ठीक है ना। एंड ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ब्रिज हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, हिल हो गया, ठीक है ना। और जो बिल्डिंग हमारी नॉर्थ और ईस्ट साइड में बनी हुई है, इनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। फिर भी एनीथिंग इन द वेस्ट और साउथ कैन बी कंप्राइज्ड इम्पीड्स एंट्री ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इसमें वाटर बॉडी के बारे में। तो अगर हम एक वाटर बॉडी की बात करते हैं, तो वाटर बॉडी हमेशा एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेट होनी चाहिए, ठीक है ना। वेयर एज अगर आपका प्लॉट के अंदर एक लेक है या रिवर है दैट फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो एक अच्छा सिंबल होता है, ठीक है ना। और आपकी लैंड का एक अच्छा सिंबल होता है जो आपने एक रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए परचेज की होती है। पहला हमने देखा इसके अंदर क्या था, सेकंड बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम लैंड चूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब एक आप प्लॉट बनाने परचेज करने जा रहे हैं, तो हमेशा नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन का चूज़ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ऑस्पिशियस माना जाता है, ठीक है ना। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन जो प्लॉट बने होते हैं कंसिडर कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। बट जो साउथ फेसिंग लैंड होता है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मतलब नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ईस्ट और वेस्ट फेसिंग प्लॉट्स मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो साउथ फेसिंग प्लॉट होता है दैट इज़ टोटली अवॉइडेड, ठीक है। कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं आर परफेक्ट फॉर होम कंस्ट्रक्शन एज दे ब्रिंग हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी। जबकि कॉर्नर में घर होते हैं वो आपकी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लाते हैं, ठीक है। प्लॉट्स जो कि बॉर्डर होते हैं रोड से चारों डायरेक्शन से, उनको एक्सीलेंट माना जाता है। क्यों? कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शंस के लिए, बट रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए वो ठीक नहीं होते, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर थर्ड जो अपना पॉइंट है दैट इज़ टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो अर्थ को अगर क्लासीफाई करते हैं तो इसके अंदर ब्रिक रेड, डार्क ब्राउन, ब्लैक, येलो, इस टाइप की सॉइल्स मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू इट्स स्मेल, टेक्सचर एंड टेस्ट, पता लग ही जाएगा आपको।
तो ब्लैक और क्लेई सॉइल जो होती है वो कंस्ट्रक्शन के लिए गुड नहीं मानी जाती, क्योंकि क्लेई सॉइल जो होती है एक्सपैंड करती है, ठीक है ना। द सॉइल वाइट इन कलर हैविंग लोटस स्मेल स्वीट टेस्ट एंड विच कंटेन्स ग्रीनरी इज़ कंसिडर वेरी गुड। मतलब वो सॉइल जो मतलब कलर उसका वाइट होता है और लोटस जैसी स्मेल होती है, टेस्ट भी मीठा होता है, ग्रीनरी कंटेन करती है, वो अच्छी मानी जाती है। जो सॉइल का कलर रेड होता है, ठीक है, जो कि ब्लड की तरह स्मेल करती है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर करते हैं, ठीक है ना। अटेंशन मिलती है बट थोड़ा सा हमको दूर करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर मान लो सॉइल जो हमारी येलो या पेल कलर की है, पेल ग्रीन कलर की है, ग्रेनिश है, ठीक है, टोस्ट टेस्ट जो इसका सोर होता है, ठीक है, तो एवरेज होती है, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा हमको क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करने की नीड होती है जब भी हम एक वर्क चालू करने स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। और जो सॉइल ब्लैक कलर की होती है उसके अंदर एक पंगेंट स्मेल होती है, जैसे पंगेंट स्मेल अब सड़े हुए अंडे से स्मेल होती है और टेस्ट बहुत कड़वा होता है, तो इसको हम वैसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो घर बनने जा रहा है काइंड ऑफ वो एक ऑस्पिशियस पर्पस से बनने जा रहा है, उसके अंदर रहने जा रहे हैं, तो इसलिए हम ब्लैक सॉइल को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो शेप और साइज़, तो आइडियल शेप जो रेसिडेंट प्लॉट्स के लिए होते हैं वो आपको पता ही है, स्क्वायर और रेक्टेंगल ही होते हैं, ठीक है, विच आर नैरोअर एट द एंट्रेंस एंड वाइड एट इट्स रियर। मतलब उसके एंट्रेंस पे तो काफ़ी नैरोअर होते हैं, लेकिन जो रियर होता है उसमें काफ़ी वाइड होते हैं। तो राउंड, ओवल, ट्रायंगुलर, एल शेप, ये प्लॉट्स हैं, इस टाइप के जो शेप के प्लॉट्स हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए। जनरली जो बात करते हैं, जो प्लॉट होता है ज़्यादा मतलब या तो स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए। इरेगुलर प्लॉट्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते हैं। जो प्लॉट का लेवल होता है और जो स्लोपिंग होती है वो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपीयरेंस की दृष्टि से देखें तो कुछ टिप्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि जो लैंड होती है वो समवॉट एलिवेटेड होती है साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उसको हम एलिफेंट्स बैक बोलते हैं, ठीक है ना। गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी ऐसी जगह पे निवास करती हैं। ऑक्यूपेंट्स जो रहते हैं वो जो ऑक्यूपेंट्स हो गए और नेचुरली ग्रो, रिच और इन्जॉय करते हैं इस टाइप की लैंड पर, ठीक है। फिर हम इसके अंदर बात करते हैं, और जो लैंड मान लो एलिवेटेड है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसको हम डेमन्स बैक बोलते हैं, ठीक है, डेमन्स बैक। इनहेबिटेशन ऑन सच ए लैंड लीड्स टू लॉस ऑफ वेल्थ एंड चिल्ड्रन। डेमन्स मतलब राक्षस की ज़मीन बोलते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो अगर जो लोग इसमें रह रहे हैं उनकी वेल्थ और चिल्ड्रन है, उनका लॉस होता नज़र आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर मान लो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारी जो लैंड है इलोंगेटेड है, ठीक है, और एलिवेटेड है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन से, तो उसको हम सरपेंट्स बैक बोलते हैं। तो इन इवेंट जो रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अल्टीमेटली मतलब बहुत जल्दी डेथ को मीट करते हैं, ठीक है ना। वो अपनी वाइफ्स को, सन्स को, मतलब बच्चों को, ठीक है, और अपने बहुत सारे एनिमीज़ पैदा कर लेते हैं। फिर फिफ्थ है अपना वास्तु रोड डायरेक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो रोड है, डायरेक्शंस हैं, वो आपके प्लॉट से कनेक्टेड है या नहीं है। गुड रोड्स के बारे में बात करते हैं, तो डायरेक्शन जो गुड रोड्स की डायरेक्शन होती हैं वो देखते हैं अभी यहाँ पर हम। तो डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग रोड्स टू द प्लॉट विच आर कंसिडर्ड फेवरेबल और ऑस्पिशियस। इनकमिंग रोड फ्रॉम द ईस्ट एंड टचिंग और क्रॉसिंग द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द प्लॉट। इनकमिंग रोड फ्रॉम द नॉर्थ एंड टचिंग और क्रॉसिंग द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द प्लॉट, ये गुड रोड्स हैं। इनकमिंग रोड फ्रॉम द वेस्ट और एंड टचिंग और क्रॉसिंग द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द प्लॉट। इनकमिंग रोड फ्रॉम द साउथ एंड टचिंग और क्रॉसिंग द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द प्लॉट। तो ये सारी क्या है, गुड रोड्स हैं। बैड रोड्स की बात करते हैं, तो जो डायरेक्शन है अप्रोचिंग रोड्स का, बैड रोड्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग रोड्स टू द प्लॉट विच आर कंसिडर्ड नॉट फेवरेबल एंड इनऑस्पिशियस, ठीक है। सच डायरेक्शंस ऑफ अप्रोचिंग रोड शुड बी अवॉइडेड फॉर सेलेक्टिंग अ प्लॉट। अगर एक रोड हमारी जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है और आप एंड टचेज और क्रॉसेज द साउथवर्ड पार्ट ऑफ द प्लॉट, तो वो एज ए बैड रोड काउंट होगी, ठीक है। फिर इनकमिंग रोड जो कि ईस्ट से आ रही है, तो जो रोड हमारी ईस्ट से आ रही है और टच करिए, क्रॉस करिए साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द प्लॉट को, वो भी हमारे लिए ख़राब रोड मानी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इनकमिंग रोड जो कि नॉर्थ से आ रही है और अगर आपको नॉर्थ वेस्ट पार्ट टच कर रही है वो भी ख़राब मानी जाएगी। एक रोड जो साउथ से आ रही है और साउथ वेस्ट पार्ट टच कर, दैट विल बी नोन एज ए बैड रोड। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा, इस लेक्चर में अपन ने साइट सिलेक्शन के बारे में देखा कि किस तरीके से हम साइट सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर अपन लोकेशन के बारे में बात करी, प्लॉट के डायरेक्शन के बारे में बात करी, फिर अपन ने सॉइल के बारे में बात करी कि किस टाइप की सॉइल सही रहती है, किस टाइप की सॉइल से हमको दिक्कत आती है। फिर हमने बात की यहाँ पर शेप और साइज़ के बारे में, प्लॉट का शेप और साइज़ किस तरीके से होना चाहिए, रेक्टेंगल प्लॉट होना चाहिए, स्क्वायर प्लॉट होना चाहिए, ठीक है, ओवल, ट्रायंगुलर, राउंड शेप प्लॉट नहीं होना चाहिए।
इसके बाद हम बात किया डायरेक्शंस के बारे में कि किस तरह की डायरेक्शंस होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में, किस तरीके से ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।